नमस्कार दोस्तों, ब्लॉग बाय उर्वशी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज देखिए वीकेंड पर हमने क्या कुछ किया। तो देखिए जैसे बालकनी का नज़ारा मैं नहीं भूलती हूँ दिखाना। और कल के दिन कोहरा था काफ़ी और मैंने डिटॉक्स वाटर के बाद अपनी ब्लैक कॉफ़ी को पिया, एंजॉय किया मॉर्निंग आवर्स में। और कल यहाँ पे मॉर्निंग में काफ़ी ठंड सी महसूस हो रही थी, तो ऐसे में भी ब्लैक कॉफ़ी वैसे भी मैं पीती हूँ। उसके बाद हम निकल गए ब्रेकफास्ट के लिए। करीब 8 बज चुके थे और हम मॉन्क मेंशन के कैफेटेरिया में जा रहे थे। यहाँ जाने के बाद हमें कुछ मिला नहीं, किचन चैन ओपन नहीं था, तो हमने डिसाइड किया पास के रेस्टोरेंट में जाने का। और वहाँ देखिए क्या क्या वैरायटीज़ हमें मिल रही थी। तो मैंने अपने लिए सैंडविच ऑर्डर किया और यहाँ के जो ब्रेड का साइज़ था वो काफ़ी बड़ा था और ट्रायंगल शेप में था। और शिवांग ने वहीं बड़े लिए और इडली ली। मैंने अपनी सैंडविच ली। सैंडविच ठीक ठाक सी थी। मेरे पापा ऐसी सैंडविच मुझसे बनवाया करते थे जिसमें वेजिटेबल हुआ करती थी। बाद में फिर हमने डिसाइड किया बाहर निकलने का। तो आज हमें जाना था मॉल। करीब 11 बज चुके थे और हम मॉल के लिए निकले। तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया था कि एशिया मॉल जाएंगे। और एशिया मॉल एयरपोर्ट के आसपास है और वहाँ जाने में 2 घंटे लगते हैं। हम सोच कर तो निकले एशिया मॉल के लिए, लेकिन जैसे ही हमने अपने सफ़र की शुरुआत की प्लान चेंज होते गए। और देखिए हम बैठ गए। फ़िलहाल हम यही सोच के मैं निकली हूँ कि हम एशिया मॉल जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी से होते हुए देखिए यहाँ का ट्रैफिक दिखाऊंगी मैं। तो आज हमारे पहले प्लानिंग थी सबसे पहले कि हम इस्कॉन टेम्पल जाएंगे, लेकिन किसी कारणवश उसको कैंसिल करके हमने मॉल को चुना कि चलो मॉल चला जाए। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक सिटी से सफ़र जो शुरू हुआ, संडे था, उसके बावजूद काफ़ी ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक थी आज। तो हम लोग ऐसा लगा नहीं था। तो ऐसे हमने डिस्कशन करते करते हमारा प्लान चेंज हुआ और हमने सोचा कि फिनिक्स मॉल चले जाते हैं, क्योंकि एशिया मॉल जाने में हमें 2 घंटे का समय लगने वाला था। तो शिवांग ने कहा कि चलो फिनिक्स मॉल चलते हैं और ये गाड़ी में इसी तरीके से बैठे रहते हैं चुपचाप से। तो खैर मैंने अपना ऑरेंज एंजॉय किया। और देखिए ये मेट्रो स्टेशन हैं साइड बाई साइड में। और अभी यहाँ इस जगह पर ट्रैफिक नहीं दिख रही है, लेकिन आगे काफ़ी हैवी ट्रैफिक हमें मिला। तो हमने डिसाइड किया फिनिक्स मॉल जाने का। लेकिन कुछ ही देर बाद पतिदेव के इरादे फिर बदल गए और उन्होंने कहा कि चलो एक नए मॉल में लेके चलता हूँ तुम्हें। और ये मॉल था लुलु मॉल। देखिए रास्ते में मैंने क्या क्या कैप्चर किया। श्री राम और हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा, सुंदर सुंदर टेम्पल्स, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रास्ते में देखने को मिली। बहुत चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो ये भी कोई कुछ था इस तरीके का। और देखिए ट्रैफिक, ये बस स्टैंड यहाँ का, ये मैंने ज़रूर कवर किया। हालांकि रुक के कहीं पे भी मैं मतलब वो वीडियो नहीं कर सकती थी, तो चलती गाड़ी से ही मैंने जो कुछ भी मिला मुझे मैं रिकॉर्ड करती चली गई। तो ये बस स्टैंड काफ़ी सिस्टमेटिक दिखा मुझे और काफ़ी बड़ा सा बस स्टैंड है ये। तो चीज़ें तो सब जगह वैसी ही होती हैं, जैसे जयपुर में हो या अहमदाबाद हो, फिर भी कुछ चेंजेस हमें दिखते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये यहाँ का बस स्टैंड था। और फिर हम यहाँ से देखिए लुलु मॉल पहुँच गए। और पार्किंग में यहाँ पे 2 तरीके के ऑप्शन थे कि अगर आप 2 घंटे के लिए गाड़ी पार्क करना चाहते हैं तो आपको 60 रुपीज़ देना है, और 24 आवर्स के लिए आप 200 रुपये में गाड़ी पार्क कर सकते थे। तो देखिए हमारी गाड़ी पार्क हो रही है। और मैंने इसका रिकॉर्डिंग इसलिए किया था ताकि हमें पिलर नंबर याद रहे, नई जगह पे हमने गाड़ी कहाँ पार्क की है। तो देखिए पतिदेव को मैंने मुस्कुराने के लिए कह दिया और लिफ्ट में हम जा रहे हैं अभी मॉल के अंदर। देखिए मॉल में पहुंच गए। काफ़ी बड़ा मॉल था। आजकल तो सब जगह पे बड़े मॉल देखने को मिल ही रहे हैं, जयपुर, मुंबई, दिल्ली। बट ये जो मॉल थी ये मुझे कुछ ख़ास तरीके से इसलिए अच्छी लगी क्योंकि एक तो फूड कोर्ट एरिया इसका बहुत ही बड़ा था, काफ़ी फैला हुआ था। और काफ़ी ब्रांड यहाँ पे अवेलेबल थे, KFC, मैकडी, और इसके अलावा जो लोकल इनके होंगे। तो हमने पहले सोचा कि कुछ खा लिया जाए क्योंकि हमें 1.5 घंटे लग गए थे पहुँचने में, करीब 12:30 हो चुका था। और देखिए पहले मैंने सोचा कि वीडियो बना लेते हैं। तो देखिए मुझे बिरयानी बहुत अट्रैक्ट करती है, तो मैं बिरयानी ढूंढ रही थी और तभी मैंने देखा कि बहुत सारी खाने की वैरायटी है।
हमने बहुत जगह पता किया क्या 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 चीज़ें हैं। तो इस तरीके से मैंने रिकॉर्डिंग की और सब तरीके का फूड यहाँ अवेलेबल था और मॉल काफ़ी अच्छा था। यहाँ की कलेक्शन भी जो आउटफिट्स वगैरह के थे बहुत अच्छे दिख रहे थे। हालांकि हम अभी शॉपिंग के ख्याल से नहीं गए थे, तो हम किसी शॉप में नहीं गए, हम बाहर बाहर से ही घूम रहे थे और करीब 4 फ्लोर तक हमने पूरी इसकी घुमाई की, सब जगह देखा हमने कि कैसा है। तो इंटीरियर भी अच्छा था, यहाँ का डेकोरेशन भी अच्छा था और लोग भी काफ़ी थे, भीड़ भी अच्छी थी। ऑब्वियस बात है कि वीकेंड था, तो सबसे पहले तो हम खाना ही तलाश कर रहे थे। फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं चलो नीचे। यहाँ पे एक ख़ास बात ये लगी मुझे कि सनलाइट फील हो रही थी मुझे मॉल में पहली बार। देखिए धूप, सूरज मुझे मतलब महसूस हो रहा था, उसकी जो गर्मी है वो मॉल के अंदर तक महसूस हो रही थी 4th फ्लोर के ऊपर। तो काफ़ी हमने एक्सप्लोर किया, शॉपिंग नहीं की, हालांकि उसके लिए अलग से जाएंगे। फिर हम 4th फ्लोर से ऐसे नीचे जाते जाते हम स्टेप बाय स्टेप हर एक फ्लोर को हमने एक्सप्लोर किया इसी तरीके से और सब चीज़ें देखी हमने कि क्या क्या है यहाँ पे, किस तरह के शॉप्स हैं, किस तरह के ब्रांड हैं, कौन कौन से ब्रांड। और देखिए यहाँ डेकोरेशन ये बड़ा मुझे अच्छा लगा। आई थिंक दिवाली के हिसाब से ये लगाया गया है और बहुत ही प्यारा था। और ये छोटे छोटे काउंटर थे जो कि गिफ्ट, शो पीस और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी, टॉय मिल रहे थे। तो हालांकि मैं किसी भी काउंटर पे फ़िलहाल के लिए नहीं गई, पर दूर से ही देख के पता चल रहा था कि कलेक्शन किस तरीके के हैं। और फिर हम पहुंच गए इसके सुपरमार्केट में। ये हमने भाई ऐसा सुपरमार्केट मैंने अब तक नहीं देखा था जिसमें सब्ज़ी राशन के साथ साथ आपके खाने का इंतज़ाम हो। और यहाँ पे 50 से ज़्यादा नॉन वेज वैरायटी, वेज वैरायटी और आपको बॉक्स में वहाँ खाना पैक करते। देखिए ये है लुलु मॉल, बहुत शानदार मॉल। और इसके जो मतलब सुपरमार्केट में मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो नहीं मिली हो, चाहे वो हरी मिर्च का हलवा हो, स्ट्रॉबेरी का हलवा हो और तरह तरह के नॉन वेज हो। तो इसके आगे का व्लॉग मैं और लेकर आऊँगी।